गुजरात में पाटीदारों के आरक्षण के मामले की आग फिर सुलग उठी है। पाटीदारों ने आज गुजरात बंद का ऐलान किया है। मेहसाणा में पाटीदारों ने अपने नेता हार्दिक पटेल की रिहाई और आरक्षण की मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। जेल भरो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस को हालात को काबू करने के लिए कई बार लाठीचार्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने हेलीपैड पानी विवाद पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। खड़से ने कहा है कि हेलीपैड बनाने के लिए 10,000 लीटर पीने वाला पानी नहीं बल्कि गंदे पानी का इस्तेमाल किया गया था। खड़से ने कहा है कि पिछले 15 दिनों में दिन रात मेहनत करके 50,000 लीटर पानी पहुंचाया, उसकी किसी ने तारीफ नहीं की। केरल के कुल्लम में आतिशबाजी से हादसे के महज हफ्ते भर बाद त्रिशूर के पूरम फेस्टिवल में जमकर आतिशबाजी हुई। हालांकि आतिशबाजी को हाईकोर्ट से मंजूरी मिली थी और कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत आतिशबाजी हुई। हाईकोर्ट ने आतिशबाजी की मंजूरी देते हुए कहा था कि सुरक्षा के मानक का पूरा ध्यान रखा जाए। गौरतलब है कि 10 अप्रैल को कोल्लम के पुतिंगल देवी मंदिर में आतिशबाजी के दौरान भीषण हादसा हुआ था और इसमें कम से कम 113 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मंदिरों में आतिशबाजी पर बैन कर दिया था। दिल्ली में आज ऑड इवन पार्ट 2 का असली इम्तिहान है। शुक्रवार को लागू हुए फॉर्मूले के बाद आज पहला सोमवार है जब दिल्ली दफ्तर और स्कूल कॉलेज जाने के लिए सड़कों पर उतरेगी। 15 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी थी। हालांकि पहले ही दिन ट्रैफिक पुलिस ने 1311 चालान काटे थे। आज इवन डे है। दिल्ली में ऑटो टैक्सी वालों ने हड़ताल के ऐलान को वापस ले लिया है। परिवहन मंत्री गोपाल राय के साथ ऑटो टैक्सी यूनियन की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। दिल्ली में ऑड इवन का आज लिटमस टेस्ट है। ऐसे में ऑटो टैक्सी वालों ने हड़ताल का ऐलान कर केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। दिल्ली में ऑड इवन लागू होते ही पुरानी कारों के कारोबारी इसे भुनाने में जुट गए हैं। सेकंड हैंड कार डीलर्स ने बाकायदा जगह जगह पोस्टर लगाकर खरीदारों को लुभाने की कोशिश की है। पोस्टर्स में लिखा है कि ऑड इवन से घबराइए मत, दूसरी कार ले जाइए। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस अब और भी खूबसूरत हो गया है। दरअसल सीपी ब्यूटिफिकेशन कार्यक्रम के तहत रविवार को एनडीएमसी और ललित कला अकादमी ने मिलकर सीपी इनर सर्कल में 4 कलाकृतियां लगाईं। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एनडीएमसी अपने इलाकों को न केवल स्वच्छ बल्कि स्मार्ट लुक देने में लगी है। दिल्ली में एमसीडी के 13 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने तेखंड वार्ड से सुनील विधुड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कुछ समय पहले तक आम आदमी पार्टी के साथ थे। दिल्ली के झिलमिल इलाके में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने किया। इस क्लिनिक से आसपास के लोगों को फायदा होगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का है, जिससे बड़े अस्पतालों पर बोझ कम हो सके। दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के चेहरे खिल गए हैं। लंबी अवधि वीजा पर रह रहे पाक शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता मिलने की राह आसान हो गई है। साथ ही इन्हें भारत में बैंक खाता खोलने, संपत्ति खरीदने और कारोबार शुरू करने तक की छूट मिल सकती है। इन परिवारों ने मोदी सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी गोपाल के मुताबिक वो अपना घर बेचकर दूसरी बीवी के साथ रहना चाहता था, लेकिन पहली बीवी उसकी राह में रोड़ा बनी हुई थी। दिल्ली हाट में लगा लजीज कबाब और क्राफ्ट मेले में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मौसीकी की धुन पर लजीज कबाब का जायजा लिया। हापुड़ के पिलखवा में बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर एक कारोबारी को गोली मार दी। बताया जाता है कि पहले से घात लगाए बदमाशों ने कारोबारी पर गोलियों की बौछार कर दी जब वो दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। बदमाश कैश का बैग भी लूट कर ले गए। घायल कारोबारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार वालों के मुताबिक हिमांशु नाम का बदमाश काफी दिनों से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। मुंगेर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने छापा मारकर अवैध हथियार बना रहे एक शख्स को पकड़ा है। इस शख्स के पास से 10 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। साथ ही हथियार बनाने वाले औजार भी बरामद किए गए हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस जगह जगह अवैध हथियार बनाने वाले ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। चंद रुपए के लिए खुद को अगवा करने का नाटक रचना कटिहार के एक शख्स को महंगा पड़ा। किसानों से फसल लेकर मंडियों में बेचने का कारोबार करने वाले मंटू ने मक्के की फसल बेचने के बाद मिले पैसों को हड़पने के लिए अपहरण और लूट की झूठी कहानी बनाई, लेकिन पुलिस के सामने उसकी कलई खुल गई।
पुलिस ने उसके पास से 1,20,000 रुपए भी जब्त किए हैं। बेगूसराय पुलिस ने मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में नकल करते 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। तीनों छात्रों ने व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र लीक कर बाहर से उत्तर मंगाया और नकल कर रहे थे। गिरफ्तार तीनों परीक्षार्थियों के नाम वसीम अकरम, आशिफ रशीद और शमशाद आलम हैं, जो बेतिया जिले के रहने वाले हैं। मामले की तहकीकात की जा रही है। समस्तीपुर में पुलिस ने बाइक लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूट की 3 मोटरसाइकिलों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। धरे गए लुटेरे से पूछताछ के आधार पर पुलिस गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही है। झुंझुनू में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को धरा है। गिरफ्तार 2 चोरों के पास से पुलिस ने 11 बाइक बरामद की हैं। पूछताछ में इन चोरों ने शहर में 15 चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। धरे गए चोरों के नाम विकास और राजकुमार हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में चोरों ने गुरुद्वारे में दानपात्र में भी सेंध लगा दी। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में 3 चोर दानपात्र को खोलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। फिर दानपात्र को उलटकर सारे पैसे लेकर चंपत हो गए। पुलिस अब इन तीनों की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 जगह रैली कर जनता से वोट मांगेंगे। राहुल की पहली रैली रघुनाथगंज में करीब 12:30 बजे है, जबकि 2 बजे मुर्शिदाबाद में जनता को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे नादिया में आखिरी चुनावी रैली कर राहुल वापस दिल्ली लौट आएंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ दायर पूर्व सीएम हरीश रावत की याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस मैथ्यू और जस्टिस बिष्ट की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। झारखंड में बीजेपी के पूर्व नेता बाबूलाल मरांडी को जेडीयू से राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का विलय जेडीयू में हो जाएगा। इसके साथ ही झारखंड में तीसरे मोर्चे जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी की कमान मरांडी संभालेंगे। झारखंड विकास मोर्चा के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक कमजोर और नाकाम मुख्यमंत्री करार दिया है। मरांडी ने कहा कि रघुवर दास के 15 महीने के शासन में सूबे में 60 से ज्यादा सांप्रदायिक मामले हुए, जिसे रोकने में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही। रामनवमी के मौके पर हजारीबाग में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई थी। ईरान की यात्रा के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंच गई हैं। यहां सुषमा रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगी। इससे पहले ईरान की राजधानी तेहरान में सुषमा ने चाबहार पोर्ट में भारत की भागीदारी के साथ साथ कनेक्टिविटी और एनर्जी पार्टनरशिप पर बात की। ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही ईरान की यात्रा पर जा सकते हैं। नोएडा में बेकाबू BMW की रफ्तार का शिकार हुए गुफरान को मुरादाबाद में उसके घर पर सुपुर्द खाक किया गया। गुफरान सेक्टर 22 में एसी मरम्मत का काम करता था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सूखे की मार से जनता त्राही त्राही कर रही है। पानी के संकट के खिलाफ गांव वालों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सूखे कुएं में बैठकर लोगों ने सरकार से गांव को पानी दिए जाने की गुहार की। बुंदेलखंड में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। झांसी में सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी गांव के गांव सूखे पड़े हैं। लोग पानी के लिए अपना घर और गांव को छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। मऊ में भीषण गर्मी से पानी के स्रोत सूखने से जल संकट गहरा गया है। पोखर, तालाब और हैंडपंप सब सूख गए हैं। पानी के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। गांव में पानी की किल्लत की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने गांव में पानी सप्लाई के निर्देश दिए हैं। झारखंड भी सूखे की मार से त्रस्त है। इस भीषण गर्मी में राजधानी रांची में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। शहर के सारे हैंडपंप सूख चुके हैं। पानी सप्लाई काफी वक्त से ठप है। ऐसे में लोग एक बाल्टी पानी के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। लोग सरकारी राहत के इंतजार में टकटकी लगाए हैं। देवघर में पारा चढ़ते ही पानी की किल्लत ने विकराल रूप ले लिया है। नदियों के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट के चलते शहरी जलापूर्ति पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। शहर में पानी की सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकारी अफसर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिहार के गया में पारा 40 के पार होते ही सड़कें वीरान होने लगी हैं। तपती चुभती धूप से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हैं। लू से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। वाराणसी में भी भीषण गर्मी और पानी की किल्लत की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। दूर दूर जाकर लोग हैंडपंप और कुओं से पानी भर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर खजुराहो में आसमान से शोले बरस रहे हैं। पारा 46 के आसपास पहुंच गया है। जलती गर्मी की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। गर्मी से बचने लोग लस्सी और नींबू की शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। वहीं भोपाल में पारा 43 के करीब पहुंच गया है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान के कोटा में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। आसमान से बरसती आग से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हुए हैं। सड़कें सुनसान हैं। सूख रहे हलक को तर करने के लिए लोग गन्ने के रस और कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा ले रहे हैं। हवा के गर्म थपेड़ों से बचने के लिए लोग मुंह को कपड़े से ढककर चल रहे हैं। तपती गर्मी के बाद हैदराबाद में लोगों को बारिश की फुहारों से थोड़ी देर के लिए राहत मिली। हालांकि तेज आंधी और तूफान की वजह से कई जगह पंडाल उखड़ गए तो कहीं गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। शराबबंदी की मांग राजस्थान में जोर पकड़ने लगी है। जयपुर में लोग शराबबंदी की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे हैं। लोगों का कहना है कि शराब की दुकान की वजह से लोग तो मर ही रहे हैं, बहू बेटियों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। इनके साथ गांव के प्रधान और सरपंच भी धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अलवर जिले में शराब बिक्री बंद करने के लिए महिलाओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के लिए महिलाओं ने गुलाबी गैंग बना लिया है। तेज गर्मी में भी महिलाओं का आंदोलन और प्रदर्शन जारी है। इसकी वजह से प्रदर्शन कर रही महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान 2 महिलाएं गर्मी से बेहोश हो गईं। इसके बावजूद प्रशासन और सरकार की नींद नहीं टूट रही है। सवाई माधोपुर में भी महिलाओं ने शराबबंदी के लिए मोर्चा खोल दिया है। आंदोलनकारी महिलाओं ने शहर की कई देसी शराब की दुकानों पर ताला जड़ दिया। हालात इस कदर गंभीर हैं कि पुलिस के साथ मिलकर शराब के ठेकेदार धरने पर बैठी महिलाओं के साथ मारपीट पर उतर आए हैं। इस झड़प में एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में भी महिलाओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर रैली निकाली। ये रैली शहर भर में निकली, जहां महिलाएं हाथ में तख्तियां लिए हुए शराबबंदी के नारे लगाते हुए चलती रहीं। शराबबंदी को लेकर महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में पहले कभी इकट्ठा होते हुए नहीं देखा गया। शायद ये पहला मौका था जब शराबबंदी को लेकर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं एकजुट हुई हैं। कानपुर में एक दुल्हन ने होने वाले पति के घर में शौचालय नहीं होने की वजह से शादी से मना कर दिया। कानपुर की नेहा ने समाज के लिए मिसाल पेश करते हुए जहां शौचालय नहीं वहां शादी नहीं के फैसले को अमली जामा पहना दिया। नेहा के इस फैसले से प्रभावित होकर सर्वेश नाम के एक शख्स ने उससे शादी की पेशकश की, जिसे नेहा ने हां कर दिया। शिरडी में साईं मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ने पर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि ट्रस्ट इस चढ़ावे की जानकारी इसलिए दे रही है क्योंकि वो बताना चाहती है कि शंकराचार्य के साईं की पूजा करने से मना करने का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। शंकराचार्य ने कहा कि ट्रस्ट जताना चाहती है कि शंकराचार्य के कहने का कोई असर नहीं है। मध्य प्रदेश के सागर में 3 बसों में आग लग गई। बस स्टैंड पर खड़ी बसों में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन बसों में लगी आग को काबू करने में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को घंटों जूझना पड़ा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हाथियों की दहशत है। जंगली हाथियों ने बीती रात 2 गांव वालों की जान ले ली, जिससे कई गांवों में खौफ का माहौल है। मुकुंद महतो और प्रयाग महतो घर के बाहर सो रहे थे। अचानक रात के वक्त हाथियों ने हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से नाराज गांव वालों ने वन विभाग और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हरिद्वार में गंगा में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे थे। 3 शव निकाल लिए गए हैं और चौथे की तलाश चल रही है। ये सभी गंगा में नहाने गए थे, लेकिन गहरे पानी में चले जाने की वजह से डूब गए। उम्र 14 साल मगर लंबाई 6 फीट 7 इंच। महाराष्ट्र के सोलापुर के यशवंत राउत की यही खासियत है। यशवंत की लंबाई लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यशवंत अपनी लंबाई की वजह से बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता है और देश का नाम रोशन करना चाहता है। बैसाखी के मौके पर भारत और चीन के सैनिकों ने भांगड़ा पर जमकर ठुमके लगाए।
14 अप्रैल को सरहद पर दोनों देशों के सैनिकों की संयुक्त बैठक के मौके पर जमकर ढोल बजा और भांगड़ा पर ठुमके लगे। डिकॉक की शानदार तूफानी 108 रनों की पारी से दिल्ली डेयरडेविल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली की लगातार ये दूसरी जीत है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम ने कप्तान कोहली के 79 और एबी डिविलियर्स के 55 रनों के 10 ओवरों में 5 विकेट पर 191 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने 19.1 ओवर में ही जीत के लक्ष्य को हासिल कर लिया। डिकॉक के अलावा करुण नायर ने भी दिल्ली की जीत में अहम योगदान दिया। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने पुणे सुपर जायंट्स को हराकर सीजन 9 में अपनी जीत का खाता खोला। मिलर की कप्तानी वाली पंजाब की टीम ने धोनी की अगुवाई वाली पुणे को 6 विकेट से पछाड़ दिया। आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस का सनराइजर हैदराबाद से मुकाबला होगा। हैदराबाद में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। हावड़ा में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और बंगाली फिल्मों के अभिनेता जीशु सेनगुप्ता की टीम के बीच दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। गांगुली की टीम ने जीता मुकाबला। इस मैच में बंगला और हिंदी जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत किया। टीम इंडिया के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने रीवा सोलंकी के साथ जीवन की नई पारी शुरू की है। राजकोट में रविंद्र जडेजा की शानदार बारात निकली। बारात में जहां पटाखों के साथ गोलियां भी चली, वहीं जडेजा ने अपनी नई नवेली दुल्हन और मेहमानों के साथ तलवारबाजी का हुनर भी दिखाया। गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार समाज की जेल भरो आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेहसाणा के डीएम ने जिले में इंटरनेट सेवा पर भी 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया।